हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और दोस्तों, आप लोग तो देखते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ और मैंने अपना यूट्यूब चैनल खास करके ब्लॉगिंग के लिए ही शुरू की हूँ। पर जब कभी टाइम मिल जाता है कुछ नहीं तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें कर लेते हैं। ऐसे मैं ये चैनल ब्लॉगिंग के लिए बनाई थी, लेकिन मैं कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात कर लेती हूँ। दोस्तों, आप लोग पता है कि जब एक महिला पर 2 बच्चे की ज़िम्मेदारी आ जाते हैं और उसको शादीशुदा रहते हैं तो उसको पढ़ाई में कितना दिक्कत होता है। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ-साथ ब्लॉगिंग भी करना चाहती थी और करती भी हूँ। लेकिन कभी-काल जब टाइम मिल जाता है तो कुछ-कुछ पढ़ाई के बारे में बोल देती हूँ और मैं घर से ही पढ़ाई करती हूँ। और आजकल तो हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल पता है स्कूल भी खुल गया है। सुबह-सुबह जो स्कूल जाते हैं उसके लिए खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चे भी रहते हैं और पूरे दिन बच्चे को देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक इसके मेरे बच्चे के पापा जब तक आते नहीं हैं घर घर पे, तब तक ये दोनों अपने हमको पूरे दिन तंग करते रहते हैं। इसलिए हमको दिन को पढ़ाई तो हम कर नहीं पाते हैं और न ही अच्छा से व्लॉगिंग कर पाते हैं। क्योंकि मेरे बेटा है ना, जब मैं व्लॉगिंग करने लगूँ तो मोबाइल को ऐसे-ऐसे बोलने लगते हैं, अब मोबाइले फेंक देते हैं। अगर पढ़ाई करने बैठूँ तो देखिए ये मेरे बेटे का हालत है, देखिए कैसे-कैसे बुक सबको फाड़ दिए हैं। इसके चलते हम बुक को रखते हैं छुपा-छुपा के, ताला मार-मार के, फिर भी ये फाड़ देते हैं, क्योंकि ये बोलती रहते हैं, देखिए मम्मी, किसी की मम्मी नहीं पढ़ती है और मेरी मम्मी पढ़ती है, हमको पढ़ाई से अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे बेटा बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बहुएँ हैं हमारे मतलब गाँव में, कोई नहीं पढ़ाई लिखाई करती है। सब आजकल धान का रोपनी चल रहा है हमारे बिहार में, मिथिला में, तो सब धान रोपते रहते हैं। सबके बच्चे इधर-उधर थाल, मिट्टी ऐसे, मतलब इस तरह का हमारे यहाँ परिवेश है। लेकिन एक ठो मेरे घर है जिसमें बहुएँ मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं और घर पर अपना पढ़ाई लिखाई अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को नहीं जाने देती हूँ घर से बाहर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे सब गलत-गलत शब्द बोलते हैं। इसलिए वो जब मेरा बेटा 1-2 रोज़ गए, हम द्वार पर भी नहीं जाने देते अपने बेटे को द्वार पर, क्योंकि 1-2 रोज़ गए, वो गलत-गलत शब्द सब सीख गए थे, जिस कारण मुझे आज भी मतलब छुड़ाने में दिक्कत हो रहा है। और ये सब सब शब्द छोड़ दिया, आज 2 ठो ऐसे शब्द है जिसको ये रट लिए है, छोड़ता नहीं है। इसके कारण इसके पापा से डाँट हमको मिलता है, क्योंकि वो बोलते रहते हैं हम पूरे दिन नहीं रहते तो आप बच्चे को ऐसे-ऐसे सिखा दी है। तो दोस्तों ऐसे होता है, तो एक माँ के पढ़ाई के साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी भी निभाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये व्लॉगिंग इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर मिले या व्यू मिले या ऐसे मिले, नहीं इसलिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन घर में रहती हूँ और मेरे पास इतना सोर्सेस नहीं है कि मैं किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करूँ और कुछ ऐसे अपना होता है ना पढ़ाई लिखाई के बारे में शेयर करूँ और किसी से जानूँ मतलब कैसे पढ़ाई करते हैं। वैसे मेरे पास सुविधा नहीं है। मेरे हस्बैंड है, वो पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और शाम को आते हैं, अपने बच्चे में लग जाते हैं, फिर निरंतर यही काम रहते हैं। तो मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई आदमी से बात करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि इधर का आदमी सब जो है ना, वो जो जैसा परिवेश में रहता है वो वैसा ही उसका भाषा भी रहता है, वो ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, आप एक तो यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, इस पर आप पढ़ाई लिखाई के जरिए व्लॉगिंग कीजिए और आप पढ़ाई लिखाई के जरिए ही बात कीजिए। तो दोस्तों, मैंने स्टेट सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करती हूँ और वो भी मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, घर से ही करती हूँ। इसके साथ साथ मैं नेट जेआरएफ का भी तैयारी करती हूँ। और ऐसा तो मैं नेट जेआरएफ की स्टडी करती थी, पर अभी बीपीएससी टीआरई 4 आ गया तो इसलिए मैं अभी नेट जेआरएफ को परीक्षा नहीं दूंगी, नहीं दी थी इस बार जो हुआ था। सोच रही हूँ दिसंबर वाले दे देंगे। अभी फिलहाल बीपीएससी टीआरई 4 पर मेन फोकस है, क्योंकि दोस्तों देखिए, सरकार है ना, विद्यार्थी को नहीं जीने देते हैं, नहीं मरने देते हैं। और एक ठो पीटी के साथ मेंस लगा दिए है और इसके साथ आप देखते हैं कितना आगाड़ी लिस्ट जाता है, क्योंकि विद्यार्थी को तो सरकार विद्यार्थी थोड़ी समझते हैं, वो क्या उसको क्या पता है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। आप पीटी मेंस दे दिया है, आप बोलते हैं कुछ दिन में 1-2 महीना में परीक्षा होगा, सितंबर में दिया है और अभी तक कैसे परीक्षा लोगे, किस बेस पर परीक्षा लोगे, वो अभी तक दिए भी नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं दिए, नहीं सिलेबस दिए। तो विद्यार्थी के दिमाग ऐसे भी आधा पढ़ाई गोल हो चुका है।
तो क्या पढ़ाई करें ये सोचने में ही अभी विद्यार्थी के टाइम मतलब सोच से दिमाग गर्म हो जाता है। और अभी हम लोग भी जो पढ़ते थे वही पढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या सिलेबस निकलता है, उसके बाद ही कुछ आगे का नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अभी जीके जीएस और अपना जो विषय है हिस्ट्री, मैं ज़्यादातर उसी को पढ़ती हूँ और मैं रात को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे दिन को तो टाइम मिलता नहीं। मेरे बच्चे, खाना पीना, घर का काम कितना होता है वो करती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ व्लॉगिंग करूँ, कभी काल शुरू करती हूँ, एक दो ठो क्लिप बनाती हूँ व्लॉगिंग के और बीच में ही व्लॉगिंग रोक देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटा है ना बहुत बदमाशी करता रहता है और एक दो ठो ऐसे शब्द वो सीख लिया है, बीच में आके जबरदस्ती हम बोलेंगे मत बोलो वो आके बोल देते हैं, इसलिए हमको खराब लगता है। और ये भी बात है, दूसरा मोबाइल को फेंक देते हैं, वो करते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। कभी कभी शुरू करते हैं अब व्लॉगिंग बंद कर देते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो प्लीज़ हमको भी मतलब बताइए कैसा पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ता है। हम भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टेट और सीटेट तो अपना सेल्फ स्टडी से ही पास की हूँ। अब बीपीएससी में देखते हैं क्या होगा, और अभी लगे हैं, अब देखते हैं पीटी होगा कि मेंस होगा। और हम जो मतलब सिंपल जितना ही बुक पढ़ते हैं बस उतना ही बुक पढ़ते हैं। मैं बस ये दो ठो इतना बुक है, मैं इतना ही बुक को बार बार पढ़ती हूँ। और जो यूट्यूब से थोड़ा बहुत क्लास होता है वो क्लास देखती हूँ और अपना बस सेल्फ स्टडी करती हूँ। और मैंने अपना से जो खुद नोट बनाई हूँ वो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा हिस्ट्री होता है ना प्राचीन से आधुनिक तक, मैंने पूरे हैंड रिटेन नोट बनाए हुए जो मुझे बनाने में कम से कम 2 साल लगा है, इतना मेहनत की हूँ। तो वो नोट बहुत अच्छा है जिसकी मैं पढ़ाई करती हूँ। और अभी मैं फिलहाल यही सब करती रहती हूँ और उम्मीद है आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। रखते हैं, राधे राधे।